हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। मिथुन राशि के लिए ये रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। इसका कोई ऐसा डेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि बस मई महीने कोई देखना है या तो फिर जुलाई तक है। नो, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे, ये रीडिंग का मकसद तभी आपकी ज़िंदगी में रहेगा। मतलब सपोज यू आर सर्चिंग फॉर एन आंसर एंड सडनली यू फाइंड आउट माई रीडिंग, जान लेना ये भगवान की मैसेज है। और थंबनेल भी मैंने ऐसा ही टाइटल किया बिकॉज देखो, आज अभी रात का 12-10 बजे है। अचानक से आई गॉट द मैसेज फॉर जेमिनी और मैं सोने जा रही थी। मैंने पूरा सेट को फिर से रेडी करके सारे कार्ड्स को शफल करके मैं बैठ गई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव यू द एग्जैक्ट गॉड्स मैसेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेमिनी रीडिंग के लिए। ये मेरे लिए पहला ये एक नया डेक है। दिस इज़ लेनोर्मैन डेक। इट्स अ वेरी स्मॉल कार्ड्स, वेरी हैंडी, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अच्छा, इससे मैं 2 कार्ड, फिर गुड टैरो से 2 कार्ड, एक मैसेज स्पिरिट्स ब्लेसिंग करके एक मैसेज लेंगे, फिर क्लैरिफिकेशन जो भी लगेगा वो लेंगे। इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग फॉर जेमिनी। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेयर के साथ। मेरी वॉइस पे मत जाओ क्योंकि मेरा वॉइस बहुत दिनों से ख़राब है, और इसका रीज़न यही है कि हर रोज़ मुझे किसी ना किसी को हीलिंग भेजना पड़ता है, और ऊपर से मैं अभी बहुत सारे लोगों को एक साथ हीलिंग भेज रही हूँ। मेरा गला का हालत इसलिए ख़राब है। ओके, I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you so much. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. जेमिनी, मिथुन राशि। स्पिरिट ऐसी कुछ मैसेज दिखाए जेमिनी की गाइडेंस की तरह। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई कैन हेल्प माई जेमिनी, माई मिथुन राशि वालों को मैं थोड़ा अच्छा मैसेज दे सकूँ, इतना मुझे हेल्प करो। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचेगा, इसका मैसेज तभी आपकी लाइफ में एप्लीकेबल रहेगा। जब आपको ये मैसेज मिले, जान लेना ये भगवान की पैगाम है। थैंक यू। वाओ। और एक ओके, लिलीज, ब्यूटीफुल, द ग्रेव, द लिलीज। ये कार्ड नए हैं तो अभी तक मुझे ये सारे कार्ड्स का मीनिंग याद नहीं हुआ है। आई विल गो फॉर द गाइड बुक। ओके, चलिए।
लेते हैं 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस गुड टैरो। स्पिरिट 2 कार्ड दे दीजिए, स्पिरिट 2 कार्ड्स दे दीजिए। ओह वाओ, ऑलरेडी आ चुके हैं ये। ओह इट्स 3 कार्ड्स, देख लेते हैं। फॉर्चून्स व्हील, 6 ऑफ वाटर, 3 ऑफ अर्थ। ओके, एक मैसेज कार्ड, एक स्पिरिट मैसेज दे दो प्लीज। वाओ, ओके, यहाँ पे भी 2 मैसेजेस है। आई जस्ट वांट टू गो फॉर दिस। नो, 2 आया तो 2 ही देना पड़ेगा। हाँ, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। ओके, होपफुली आप लोग सब कार्ड देख पा रहे हैं। नाउ आई विल गो फॉर जिनको जिनको क्लैरिफिकेशन लगेगा उन्हीं के लिए मैं इस डेक से क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, ठीक है। ओके, द ग्रेव, दिस कार्ड इज़ ग्रेव, दिस कार्ड इज़ लिलीज। ये मुझे थोड़ा सा याद है, ये ग्रेव कार्ड का मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग इस डेक में भी मिलता है ना डेथ, डेथ का कार्ड जो कि स्कॉर्पियोनिक एनर्जी होते हैं, बट यहाँ पे कोई ज़ोडिएक साइन का एनर्जी नहीं होता। यहाँ पे ये है कि द सिचुएशन, ये सिचुएशन कौन सा सिचुएशन का डिस्क्राइब कर रहा है आपके लाइफ का। तो मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने कोई अतीत को पीछे छोड़ के सामने की तरफ जाने का डिसीजन लिया। कोई बड़ा अतीत, जिस अतीत के बलबूते पे आपने बहुत सपने देखे, आपने बहुत यादों, मतलब अपनी यादों की पिटारा है। फिर भी मैं एक बार इस बुक से देख लेती हूँ। The grave, that means the card number 8. Okay, grave, transformation, yes, renew, ending, endless, illness, and the ending of something and the transformation that comes from the ending. Exactly, मैं बोल रही हूँ ना, आपका लाइफ का कोई चैप्टर का एंड होना। सॉरी, मेरा गला सूख रहा है। तो कोई चैप्टर का एंड होना। ओके, मेरा गला सूख रहा है, दैट मीन्स ओके, हो सकता है कि आपके अपने बहुत नियरेस्ट किसी को आपने खोया है। इट कैन बी रिगार्डिंग कोविड ऑल्सो, जो भी चल रहा है अभी दुनिया भर में, या तो फिर आप अपनी कोई रिलेशनशिप, कोई ओल्ड रिलेशनशिप को छोड़ के सामने की तरफ जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो लिलीज देखते हैं, कार्ड नंबर 30। एक सेकंड, द कार्ड नंबर 30 इज द लिलीज, इज द पीस, हार्मनी, एल्डर्स सपोर्ट, विजडम, someone of influence, maturity or wisdom, a content situation. Oh wow, so beautiful. मतलब क्या हुआ, अपनी कोई सिचुएशन को पीछे छोड़ के आए और कोई मेच्योरिटी की तरफ चले। You got a new maturity, एक पीस, शांति। मतलब होता है ना, जैसे कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना, हम उसको ना छोड़ पाते हैं और ना उस सिचुएशन में जी पाते हैं। हर रोज लड़ते हैं और ये सोच के लड़ते हैं कि काश एक नया शुरुआत हो, इसी इंसान के साथ एक नया शुरुआत हो। बट एट द एंड ऑफ द डे वी कम टू दिस कंक्लूजन कि इस इंसान के साथ तो कतई नहीं रह सकते, क्योंकि ये इंसान बदलने वाला नहीं है। और उस वक्त हम लोगों को एक बड़ा डिसीजन लेना होता है। इट बिकम्स हार्ट ब्रेकिंग, दिमाग गुम हो जाता है, पागल लगता है। और उस वक्त हम लोग डिसीजन अगर लेते हैं कि इस रिश्ते को दफना देते हैं और ज़िंदगी कहाँ ले जाते हैं उस तरफ चल पड़ते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जेमिनाई, यू आर इन दिस मोमेंट और यू हैव डन दिस वर्क। आपने या तो फिर इस मोमेंट पे है
या तो फिर आप इस काम को ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलेशन को आप दफना के सामने की तरफ एक पीसफुल लाइफ की खोज पे निकल पड़े हैं। और इस जर्नी ने आपको काफ़ी मैच्योरिटी दे रहा है, बिकॉज हम एक ही बात मानते हैं, जिस इंसान का दीवार पे पीठ लग जाता है सिर्फ उसी इंसान को भगवान की ज़रूरत होती है, और उसी इंसान को मैच्योरिटी, भगवान, हायर कॉन्शियसनेस सब कुछ मिलता है। जब तक हम इस ड्रामा में, इस दुनियादारी के ड्रामा में फंसे हुए हैं, खुश है, उम्मीद रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं इस ड्रामा से, इस कैरेक्टर लोगों से, हमारी लाइफ की चारों तरफ की कैरेक्टर से, तब तक भगवान हमारे सामने बैठा भी रहेगा ना, हमको दिखेगा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है यू कम टू अ कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। एक ड्रामा आपके सामने ख़त्म हुआ है और उसी की बलबूते पे एक नया नॉलेज, विजडम, मैच्योरिटी अब गेन करते हुए एक नया लाइफ शुरू हो रहा है। फॉर्चून्स व्हील, देखो मुझे इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स। फॉर फॉर्चून्स व्हील मतलब आपका ज़िंदगी का एक पहिया घूम रहा है। तो ये जो आपका चक्का, ये जो आपका ज़िंदगी का पहिया घुमा है, एक पहिया का एक साइड का जर्नी आपका हो गया। जो साइड ये ड्रामा था, ये ड्रामा आपने खूब मन से देखा, दिल लगा के देखा, खूब हंस के देखा, खूब रो के देखा, भरपूर, मतलब बोलते हैं ना, वो पैसा दे के मूवी देखते हैं और फिर मूवी अगर ज़बरदस्त रहा तो बोलते हैं ना कि पैसा वसूल हो गया। वैसे ही आपका पैसा वसूली टाइप का कुछ हो गया है। एंड अभी जो फॉर्चून का व्हील आपका घुमा है उसमें आपको ये दर्द मिला है, 6 ऑफ वाटर। ये कार्ड का एक मज़ेदार बात है। ये जो एक लेडी को देखिए, कितना क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, आई डोंट नो, ये ऐसे देखो, ये लेडी पेट पकड़ के ऐसे दुख में बैठे हैं। इसी कार्ड को अगर हम घुमा लेंगे, यहाँ पे देखो उसका शैडो, बट ये शैडो का हाथ पेट में नहीं है, बल्कि ये शैडो का हाथ नमस्कार ऐसे ऐसे करके भगवान का प्रेयर, जैसे ये दर्द में भी किसको याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं कि हमें सुकून दो, आई नीड पीस। और वही पीस भगवान इनको यहाँ पे दे रहा है। जैसे इस दर्द से छुटकारा देने के लिए ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून्स व्हील का घूमना हुआ। ये फॉर्चून्स व्हील का घूमना एक ही वजह था, आपको इस दर्द से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल के एक सुकून भरी, एक पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाए। यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ है। 3 ऑफ अर्थ मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत मीनिंग होती है, पर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है इट्स अ 3 डायमेंशन रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। उससे भी बड़ी बात ये लगता है कोई इंसान पैसे के लिए किसी को चीट कर रहे हैं। जैसे आपका ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ कोई पैसे की वजह से। पैसा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। यस, या इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो रिश्ता आपने ख़त्म करके आगे की तरफ चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है और ये क्यों ख़त्म हुआ है। ठीक है, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। ओ माय गॉड, पहली स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, एग्जैक्टली द ग्रेव। मैं बोल रही थी ना, डेथ का मीनिंग ये डेथ कार्ड है। दिस इज द कार्ड, ये डेथ कार्ड का मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर एक जैसे पकड़ लो कि मेरा नाम है शिवांगी, एक शिवांगी का मरण और एक दूसरा नया शिवांगी का जिंदा होना, सृष्टि होना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन।
हो सकता है कि आप जिसे डील कर रहे थे वो एग्जैक्टली 6 ऑफ वाटर है, एंड दिस इज स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन। हो सकता है यू आर डीलिंग विथ अ स्कॉर्पियो। मिथुन राशि, आप खुद एक वायु तत्व की कार्ड है, मतलब ज़ोडिएक साइन है, और यहाँ पे निकला है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, दैट मीन्स अर्थ एनर्जी, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो द वाटर साइन, और उसको क्लैरिफाई करने में डेथ आया। दैट मीन्स यू वर डेफिनेटली मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, और नहीं तो जेमिनाई मे बी आपके राशि कम्बिनेशन में, दैट मीन्स सन मून राइजिंग एंड विनर्स, ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन की कोई पोजीशन में स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, वृश्चिक लग्न हो सकते हैं, मतलब मून हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, असेंडिंग हो सकते हैं। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। स्पिरिट बात ही नहीं करना चाह रहा है, जैसे कि ये कहानी काफ़ी स्ट्रेट है, मतलब समझना है तो इसी से समझ लो ना, ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड। तो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, ओह वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अ फायर एलिमेंट, ओके, 3 of fire also, again it's a 3 of fire, page of fire, page of wands जिसको बोलते हैं, and 3 of wands, again it's a 3 and 3, okay। जब एक ही का नंबर 2 बार 3 बार आते हैं तो उसका एक दूसरा मीनिंग होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 2 बार आए हैं, 3 का मतलब यही है कि you are guided by your spiritual gurus, you are guided by your ancestors, you are guided by maybe Mahadeva, you are guided by रसूल इस्लाम, जिनको भी आप मानते हो वो आपको काफ़ी गाइड करते हैं। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने काफ़ी वेट किया इस इंसान की बदलने की, इस इंसान की बदलने की काफ़ी वेट किए आपने। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो इंसान था, ओके, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड अ फायर साइन। फायर साइन मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई एक चीज़ का कम्बिनेशन है। देखो, एज हम लोग जोडियक साइन को अगर ऐसे डिस्क्राइब करें, जैसे डेथ इज अ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, स्कॉर्पियो है वाटर साइन, पानी तत्व की, जल तत्व की। अब एक इंसान में जल है, मतलब इमोशन एंड कामनेस पकड़ लेता है फॉर एग्जाम्पल, और उसी इंसान में फायरी एलिमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट लव, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिद, ये सब। अभी एक ही इंसान में सोच लो कि अग्नि तत्व है 40%, पानी तत्व है 50%, तो कौन भारी होगा? ऑफ कोर्स वाटर। मतलब कोई चिंगारी से उठ भी रहा है ना, कोई एकदम फायर एलिमेंट की तरह जल भी उठता है, तो उसी के अंदर की, मतलब कोई अग्नि की तरह जल भी उठता है ना, तो कोई उसी के अंदर का पानी तत्व जाके उसको ठंडा कर देता है। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो काफी ड्वेलिंग एटीट्यूड के है, अभी अच्छा तो अभी खराब, अभी हंस रहा है तो अभी गुस्सा कर रहा है, अभी चिल्ला रहा है, अभी रोमांटिक हो रहा है। यार तू इंसान है कि तू पागल है? यही पे प्रॉब्लम हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपको पता था इसके लाइफ में बहुत लोगों का आना जाना है। आई मीन दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर एज दे आर पैशनेट, रोमांटिक, यू नो, एंड दे आर सेंसुअल ऑल्सो। सो इन लोगों को ना ऐसे पैशनेट क्या बोलें, जो प्रोवोकिंग एनर्जीज होते हैं वैसा पसंद आते हैं। मे बी कहीं ना कहीं उसको कुछ और मिल रहा था और आपको उसका खबर था, बट फिर भी आप इंतज़ार कर रहे थे कि बंदा मेरा है, बंदा वापस आ रहा है, बट ठीक से हुआ नहीं है। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
इंतज़ार काफ़ी था और थर्ड पार्टी भी काफ़ी था. एट द एंड ऑफ द डे यू डिसाइड नॉट टू स्टे, बिकॉज उनके अंदर कौन सा एनर्जी बैठा है? पेज एनर्जी. पेज इज़ अ वेरी इमैच्योर, वेरी हाइपर टाइप का एनर्जी है. एक ऐसा एनर्जी जो परिस्थिति को समझने की जिसको ये नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है कि वो परिस्थिति को समझ सके. बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी है. गुस्सा है तो मतलब इतना गुस्सा दिखा रहा है जैसे कोई साउथ इंडियन मूवी देखने बैठे हैं. दे दनादन पीट दिया. मतलब लाइफ इज़ नॉट अ मूवी, राइट? तो स्कॉर्पियो भी वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि भी ना बहुत इमैच्योर, मतलब अ लिटिल इमैच्योर टाइप ऑफ ज़ोडिएक साइन है. अब डिपेंड करता है कि स्कॉर्पियो के साथ क्या क्या राशि का क्या क्या ज़ोडिएक प्लेसमेंट है, मतलब व्हाट इज़ द सन साइन, व्हाट इज़ द असेंडिंग एंड ऑल. मैं हर वक्त ये बात करती हूँ कि कोई अगर वृश्चिक है तो मतलब पूरा वृश्चिक नहीं है भाई, उसमें और भी 2 तत्व हो सकते हैं. हो सकता है कि उसमें 2 बार वृश्चिक हो, तब तो उसको लेके बात ना करे तो ये अच्छा है. तो यहाँ पे एक तो वृश्चिक है, ऊपर से पेज एनर्जी है. एक तो पानी है, ऊपर से अग्नि तत्व भी है. अ डुअल मेंटालिटी, अ डुअल एटीट्यूड, अ डुअल नेचर. जिसको पढ़ पाना, जिसको समझ पाना और पढ़ के समझ के जिसके साथ चलना, जिंदगी का सफर तय करना काफी मुश्किल है. नेक्स्ट इम्पॉसिबल बोले तो अच्छा सुनता है. तो अब फिर भी यू फॉट, यू वेटेड, आपने जितना जो करना था आपने सब किया. उसके बाद आपने खुद से इस रिश्ते से मुक्ति मांगी. जैसे मुझे आई नीड पीस, गिव मी अ ब्रेक. बहुत झेल लिया और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन आ गया एंड यू डिसाइडेड टू मूव ऑन. एंड यस, यू आर मूविंग ऑन. सो नाउ द ब्लेसिंग कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? होप, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Exactly. आपको वो नेगेटिविटी, आपको वो इमैच्योरिटी और पुसा नहीं रहा था. You don't want it to be. वो होता है ना कोई इंसान का ना, कोई इंसान होते हैं. मैं कभी किसी इंसान की तरफ उंगली नहीं करती. मैं सिर्फ उनका ज़ोडिएक के अनुसार उसको समझा देती हूँ कि भाई तू बंदा ऐसा है और इसका रीज़न ऐसा ऐसा है. अगर तेरे को खुद को बदलना है सो यू हैव टू गो फॉर द एफर्मेशन ट्रेनिंग. खुद का दिमाग बदलने का एक ही होता है, वो खुद. आपको कोई बदल नहीं सकता जब तक आप खुद को नहीं बदल लेते. तो आपने भी यही तय किया कि यहाँ पे नहीं रहना. चलो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना छुटकारा ले लेते हैं. एंड होप, आपके अंदर ये होप अभी तक जिंदा है. आपको पता है कि लव इज योर्स. प्यार किया मैंने प्यार किया. हमने नफरत नहीं किया, हमने प्यार किया था. हमने अपना 100% लव दिया. उसके बदले में जो भी आया मेरे हाथ में वो मुझे नहीं चाहिए. सो व्हाट टू डू? गो फॉर सेल्फ लव. और आपने वही करना शुरू किया. यू चूज टू बी लव्ड बाय योरसेल्फ. एंड सेल्फ लव इज योर्स. रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ. आपका जो वैल्यू है, स्पिरिचुअल डिवाइन वैल्यू है, उसको आपने रिकॉग्नाइज किया. एंड चूज लव थॉट्स. खुद के बारे में, अपने सब थॉट्स के बारे में सब कुछ आपका पॉजिटिव बनाने का कोशिश कर रहा है. सो वेरी गुड, वेरी गुड. The divine director, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Exactly. You are guided. क्योंकि 2 बार 3 नंबर आया है. 2 बार 3 नंबर मतलब you are guided by the spiritual gurus. You are guided by the spirits. तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहे हैं कि divine intervention and purpose. Divine intervention आ रहे हैं. आपका जो पर्पस है वो आपको बोला जा रहा है. And that is बी हैप्पी. खुश रहो, सच रहो, अच्छे रहो, अच्छी बातें करो, बातें सोचो, खुद को अच्छा बनाओ. दिस इज ओनली द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. बस तुम सही हो जाओ, तुम खुश हो जाओ. तुम खुश हो जाओगे तो तुम और 2 इंसान को खुश रख पाओगे. अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया का
1% को भी तुम सही नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है बी हैप्पी, चूज लविंग थॉट्स, अच्छी अच्छी सोच। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, एंड जान के रखो आपके ऊपर भगवान की साया है, आशीर्वाद है, यू आर गाइडेड। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। मिथुन राशि में बहुत खुश हूँ आपका इस रीडिंग को। एटलीस्ट यू गॉट अ न्यू पाथ, यू स्टार्टेड अ न्यू जर्नी, एंड इट्स अ जर्नी ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स अ जर्नी ऑफ न्यू गाइडेंस। गॉड इज विथ यू। भगवान आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।